हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अब आप सबको फुल कॉन्फिडेंस आ चुका होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस करने में काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। आज ये बेटे लास्ट लेक्चर ले रही हूँ मैं प्रॉब्लम्स का। नो डाउट आगे हम हॉट्स वगैरह करते रहेंगे बीच बीच में, बट फॉर द टाइम बीइंग आज ये लास्ट सेशन। इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिलेशंस फंक्शंस ही करना हमने, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस ही करने हैं, राइट। बट हम करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आप सोच रहे होंगे आज क्विज नहीं है, क्विज है बेटे, लेकिन लेक्चर के लास्ट में आपने रिलेशंस में अभी तक क्या समझा उसके लिए वीडियो देखने के बाद फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और एक क्विज वहाँ है जस्ट फॉर योर सेल्फ टू इवेल्युएट। ओके, चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो कहते हैं हम, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं हम, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ए इज इन आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, राइट। सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक कब कहते हैं, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन आर implies ऑर्डर पेयर बी ए इज ऑल्सो इन आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, राइट। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हम कब कहते हैं, इफ ऑर्डर पेयर ए बी इज इन आर एंड बी सी इज इन आर देन वी शुड हैव ऑर्डर पेयर ए सी इज ऑल्सो इन आर फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। अब अच्छे से हमें ये याद हो चुके होंगे, बट स्टिल एक बार क्वेश्चन करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। ओके, इक्विवेलेंस क्लास क्या है वो भी रिवाइज कर लें। Equivalence class of an element of a set is basically the set of all elements B which are in the basic set A such that B is related to A with the relation R, right? Clear? B is related to A with the relation R. Okay? चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। बेटे सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन ले रही हूँ जो मैं आपको पिछली बार कह रही थी, बहुत बार आता है सीबीएसई एग्जाम्स में भी, एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाती, फिर इसका लिखने का ढंग बहुत गलत करते हैं आप बच्चे, इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में हर चैप्टर्स के लेती रहूँगी। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखें हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी implies a plus d is equal to b plus c on the set n cross n is an equivalence relation। आपने अभी पिछले इक्विवेलेंस क्लास में ही रिकॉल कर लिया होगा बेटे, रिलेशन ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर को दूसरा लिखने का तरीका ए रिलेटेड टू बी, राइट। ये आपको उसी ढंग से डिफाइन किया हुआ है, उसी ढंग से वही नोटेशन यूज की हुई है, बट यहाँ क्या है एक्चुअली, जो ए सेट है वो खुद कार्टीजन प्रोडक्ट है। ए सिंपल कोई सेट नहीं है, ए सिंपल कोई नेचुरल नंबर सेट नहीं है, कोई इंटीजर सेट नहीं है, कोई ओनली 5-6 एलिमेंट्स का सेट नहीं है। ए इटसेल्फ इज कार्टीजन प्रोडक्ट। जब ए इटसेल्फ इज कार्टीजन प्रोडक्ट तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, कार्टीजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, राइट। दैट मीन्स बेसिक सेट के खुद ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, क्लियर। और रिलेशन में खुद ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे रिलेशन इस ढंग से डिफाइन किया है, बेसिक सेट का एक एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये हमने लिखने के तरीके किए थे जब हमने रिलेशन समझा था। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर which itself can be written as A is related to B with the relation R। ठीक है, यहाँ रिलेशन का नाम ही लिखते थे, अगर सफिक्स से R1 R2 तो यहाँ पर भी R1 R2 जो भी होगा। ओके, ये तरीका था लिखने का। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं A एंड B ये खुद ही ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर इसको आप इसको इस ढंग से लिखें, इस ढंग से लिखें, ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर सी डी का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, आप खुद कई बार ब्रैकेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका होता है यही लिखने का, वन एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, ये फॉर्म यूज की है बेसिकली।
Okay, ordered pair AB related to ordered pair CD, and when this ordered pair AB is related to ordered pair CD, when A plus D is equal to B plus C. और इसको भी एक तरीके से सिंबॉलिकली देख देख के रटने की कोशिश मत करिए, इनके रिलेशंस देखिए क्या है। ये ए बी फर्स्ट एलिमेंट था, सी डी सेकेंड एलिमेंट था, और यहाँ पर जब रिलेशन बना है ए ये फर्स्ट एलिमेंट से आया, डी अगर हम इनको चलिए 1 2 3 4 में बांट दें तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट प्लस 4 इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, राइट। फर्स्ट ए है, फोर्थ डी है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। ओके, ये मेरा तरीका है समझने का, मैं ऐसे लिखती हूँ। आपके अपनी डेवलपमेंट हो सकती है, जैसे भी आप सोचते हैं, जैसे भी आप क्विकली कर सकते हैं, जैसे भी आप मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। बेटे बार बार कहती हूँ, वी टीचर्स आर जस्ट हेल्पिंग यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस कोर्स। ठीक है, आपके माइंड तो कहीं तक भी पहुंच सकता है। दिस इज नॉट सो कि आप वही सीखेंगे जो हम सिखा रहे हैं, आपके माइंड की दौड़ तो कहीं भी दौड़ सकती है। हम अपना नज़रिया आपको बता रहे हैं कि ऐसे हम कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई वे में कर सकते हैं। और वी टीचर्स आर रियली हैप्पी जब कोई अच्छे नए तरीके से, यूनिक तरीके से बच्चा करता है। ठीक है, तो मैं अपना तरीका समझा रही हूँ, आप कंसेप्ट समझिए, आप जैसे भी अपने माइंड में सेट करके इसे रख सकते हैं। मैं इसलिए ये स्पेशली ले रही हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक होती है कि बच्चे ये नहीं समझते कि दिस इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज द रिलेशन। बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर दिस पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। इसको ऐसे लिखने में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस ढंग से लिखा जाता है। बट स्टिल जो भी नोटेशन आएगी हम वो ही फॉलो करेंगे, नो इशू। ओके, क्लियर दिस रिलेशन नाउ। ये रिलेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते बच्चे, जो हमारी ऑब्जर्वेशन एज ए टीचर चेकिंग के वक्त है, अंडरस्टैंड ही नहीं करते। एलिमेंट क्या लेना है ए से वो समझ ही नहीं आता, किसी को कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझ लो। मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ बेटे, रिलेशन आर ऑन द सेट ए सेट इटसेल्फ इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, n क्रॉस n का, एंड n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो दैट मीन्स इसके एलिमेंट्स डेफिनेटली ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन ए, ऑर्डर्ड पेयर सी डी इज इन ए। रिलेशन कब होगा इनके बीच में, जब फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड हो, बी प्लस सी हो। ओके, क्लियर, क्लियर। ये रिलेशन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है बेटे। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी डाउट रहता है तो पॉज करिए, दोबारा रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए। आपको ये पहले रिलेशन ही क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन ढंग से लिख पाएंगे आप। क्योंकि अब है कुछ नहीं, अब तो मैंने आपने जो क्वेश्चन किए होंगे वो तो कुछ कंपेयर कराने हैं, और ये क्योंकि आपने फेमिलियर नहीं हो इस टाइप के क्वेश्चन से, तो ये फेमिलियर कराना था। वरना टाइप तो उसी ढंग से लिखना है, स्टाइल तो हमारा वही है लिखने का। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए जो है वही सेम पैटर्न रहना हमारा। चलिए फिर स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव देखना है बच्चे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम, बेसिक सेट का एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, बेसिक सेट का एलिमेंट अब खुद ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिया हमने सेट ए में ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन ए, और हम क्या दिखाना चाहते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेटेड है, दैट मीन्स इसको फॉलो करता है, ए बी रिलेटेड टू ए बी है। ओके, ये दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए, जब बेटे आपको पहले भी बहुत बार कहती हूँ, जब भी प्रूव करना होता है तो अपने माइंड में डेफिनेटली रखिए कि एक्चुअली हमें लाना क्या है, प्रूव करना क्या है। ठीक है, ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है, तो दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए दिखाना, राइट। यही हो गया, और वो तो होता है क्योंकि ए और बी कहाँ है, नेचुरल नंबर्स में, और नेचुरल नंबर्स का सम तो कॉम्पिटिटिव होता है, राइट, होता है ना। नेचुरल नंबर्स का सम कॉम्पिटिटिव है, तो वी विल ऑलरेडी हैव a plus b is equal to b plus a, which itself gives ab related to ab, right। हमने ab related to ab दिखाना था, मतलब c की जगह a, d की जगह
बी, डी की जगह बी, सी की जगह ए, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए दिखाना था, वो ऑलरेडी है क्योंकि ए बी नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम कॉम्यूटेटिव होगा. ओके, दैट मीन्स वी हैव गॉट ए बी रिलेटेड टू ए बी. क्लियर टू एवरीवन? दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव. राइट, आई होप आप सबको समझ आया होगा. और फिर एक बार कह रही हूँ बेटे, बिल्कुल रिलेशन को पहले समझ के फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक स्टार्ट करिएगा. अगर रिलेशन लिखना ही नहीं समझ पाते इसको तो फिर बहुत दिक्कत है. दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की. ठीक है, चलें आप सिमेट्रिक. सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम दो एलिमेंट लेते हैं. राइट, दो एलिमेंट किस में लेने हैं, बेसिक सेट में. हमने वो दो एलिमेंट ए सेट में लेने हैं और ए सेट में कार्टीजन प्रोडक्ट है. ओके, तो ए सेट के दो एलिमेंट हमने लिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इन ए सच दैट, कैसे लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट. राइट, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट. राइट, क्लियर. फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट है, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉलो करेगा, दिस वन, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. जो मैंने आपको कहा था, आपका अपना तरीका हो सकता है, फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड. ओके, ठीक है. अब हम लाना क्या चाहते हैं बच्चे, अब हम दिखाना चाहते हैं सेकंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट. तो उसके लिए क्या आना है एक्चुअली, क्या लाना है हमें, इसको हम चलें कैसे, ये हमारे पास रिलेशन है सिर्फ. हमने अब जो सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है वो क्या करना है, मेंटली नहीं सोच पाते, नो इशू. हम जो लाना चाहते हैं उसको एक बार रफ साइड में लिख लेते हैं. सी डी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, ये रिलेशन आप फॉलो कर लें. सी डी रिलेटेड टू ए बी सेम, वो जो मैंने अभी आपको बोला था, फर्स्ट प्लस फोर्थ शुड बी इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, यही होगा. फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड. ओके, ये लाना चाहते हैं हम. अब ये हम लाना चाहते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है. जस्ट स्लाइटली ऑब्जर्व दिस एंड दिस, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाते हैं आप दोनों में. बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाएंगे. यहाँ पर बी सी राइट में है, यहाँ बी सी लेफ्ट में है, यहाँ ए डी लेफ्ट साइड में है, यहाँ ए डी राइट साइड में है. ओके, तो जस्ट पहले तो हम इसकी साइड से शिफ्ट कर दें, कर सकते हैं. लेफ्ट इक्वल टू राइट लिखें या राइट इक्वल टू लेफ्ट लिखें, साइड्स में कोई फर्क नहीं है. ओके, तो वी हैव जस्ट शिफ्टेड b प्लस सी इन द लेफ्ट साइड एंड a प्लस d इन द राइट साइड, लिख सकते हैं. ओके, आप देखें कि क्या अब आ गया ये हमारे पास, हमें ये एक्सप्रेशन ही तो चाहिए. और डू रिमेम्बर बच्चे, ए बी सी डी क्या है, सब नेचुरल नंबर्स. राइट, डू रिमेम्बर दिस. ये अब ये भी नहीं आया, बट इसमें क्या डिफरेंस रह गया, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ. ऑर्डर चेंज है. ओके, इसमें भी ऑर्डर चेंज है. और ये एक्चुअली खुद क्या है, दोनों नेचुरल नंबर्स. राइट, ये भी दोनों नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का सम कॉम्यूटेटिव होता है, हम रिकॉल कर चुके हैं. तो लिख सकते हैं हम बिल्कुल इसे ऐसे, यस, b प्लस सी को c प्लस बी एंड a प्लस डी को d प्लस डी ए, सॉरी. राइट, यस, आप करिए कंपेयर, आ गया ये बिल्कुल. बेटे ये मैंने आपको सिर्फ सजेस्टिव कहा है, आप जरूरी नहीं आप अपने माइंड में भी रख सकते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन आवर ओन माइंड मेंटल सेटअप. राइट, ठीक है, आ गया. अब ये c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए ही चाहिए था. ओके, दैट मीन्स सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया, इसी के लिए तो कर रहे थे हम ये सब. ए बी रिलेटेड टू सी डी था, सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक. राइट, एग्रीड, क्लियर. देख लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन, बस स्टार्टिंग की नोटेशन क्लियर पढ़नी है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में. आप देखते हैं बच्चे, सेम ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या करना है, तीन एलिमेंट्स लेने हैं.
3 एलिमेंट्स बेसिक सेट ए में, दैट मीन्स तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर होंगे। 3 ऑर्डर पेयर ले लिए हमने, ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू द सेट ए विच इज एक्चुअली n cross n, Cartesian product of natural number set. That means a b c d e f all are in natural numbers, all are natural numbers. Okay, कैसे लिए हैं हमने? Such that ab is related to cd and cd is related to ef. First element is related to second and second is related to third. Okay, clear? जब ये दोनों रिलेशन है हमारे पास तो ये दोनों रिलेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, राइट? ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वी हैव दिस फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, एंड हियर फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, राइट? ओके, अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हमें लाना क्या है? फिर वही बात बेटे, ये रिलेशन तो आ गया, आगे कैसे प्रोसीड करें? हमेशा प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखिए, प्रूव क्या करना है वो आपके माइंड में जरूर होना चाहिए, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। कई डायरेक्टली प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां लिखा ही होता है। इन क्वेश्चंस में जैसे आप सोच पा रहे हैं मेंटली, वेल एंड गुड, नहीं सोच पा रहे लिख लीजिए, लिख लें इसको भी। हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं? फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड विद थर्ड, फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड विद थर्ड, यही दिखाना चाहते हैं। दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई एफ। दैट मीन्स फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, राइट? सेकेंड प्लस थर्ड, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई दिखाना चाहते हैं हम, राइट? लेफ्ट में ए और एफ आने चाहिए, राइट में बी और ई आना चाहिए, इनका सम। आप ऑब्जर्व करें जो हमारे पास रिलेशन है, ए डी बी सी सी एफ डी ई। अब लेफ्ट में हमें ए एफ चाहिए था, वो यहाँ के लेफ्ट में ही है, वो यहाँ के एफ लेफ्ट में ही है, बट सी और डी एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं। राइट भी देखें, बी प्लस सी डी प्लस ई। अब अगर हम यहाँ देखें तो ए प्लस एफ आना था, यहाँ तो ए है सिर्फ, यहाँ एफ है, ठीक है? तो क्लियर कट हिंट मिलता है बेटे इतने सिंपल में कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड कर दें, ए प्लस एफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा क्या नहीं वो हम देखते हैं उसके बाद। हमें एक बार हिंट तो ये मिल गया कि ए प्लस एफ लाना है, और वो इन दोनों से कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके ही आएगा। तो इक्वेशंस को ऐड करने हमें आता है। लेफ्ट में हम लेफ्ट एक्सप्रेशन ऐड कर दें, राइट में हम राइट एक्सप्रेशन ऐड कर दें, वी नो दिस मच। अब देखें, ये फोर नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखें ये क्या नंबर्स आए हैं हमारे पास, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कुछ है बेटे नंबर्स जो दोनों साइड में हैं, दिख रहे हैं? यस, डी प्लस सी दोनों साइड में है, क्लियर कट, कैंसिल हो सकते हैं, वो कट सकते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट में a प्लस एफ रह जाएगा, राइट में सी और डी चले गए, बी प्लस ई रह जाएगा, राइट? क्या ये एक्सप्रेशन आ गया जो हमें चाहिए था? यस, आ गया ना, यही चाहिए था ना हमें। तो नहीं स्टेप सूझता, कोई बात नहीं, आप वो सोचिए कि क्या लाना है, आप लाने क्या लाने के लिए काम कर रहे हो, क्या आप लाना चाहते हो? आपको अपने आप हिंट मिलेगा जब आपको खुद अपने बेसिक कंसेप्ट पे कमांड है, अच्छे से आपको नंबर से प्ले किए हुए हो, आपको ये चीजें अपने आप हिंट मिलेंगी। ओके, बस राइट ट्रैक पकड़िए, नहीं एकदम सूझता, सोचिए कि आप लाना क्या चाहते हैं, फिर आपके उस स्टेप सूझेगा, ठीक है? ओके, हो गया। दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ, इसी के लिए काम कर रहे थे। ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट, ठीक है? फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड से हमने स्टार्ट किया, एंड वी गॉट फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड। ओके, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जस्ट सम अप करना रह गया। Hence R is reflexive, symmetric and transitive, and so it is an equivalence relation. Okay, clear to everyone? दोबारा कह रही हूँ बेटे, ये जरूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करते हुए कि सेट ए n क्रॉस n है, खुद बेसिक एलिमेंट्स खुद ऑर्डर्ड पेयर हैं।
तो रिलेशन को लिखते हुए कंफ्यूज नहीं होना। ओके, क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ बेटे इस टाइप का, बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिमिलर वे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट करिएगा खुद। नहीं हो तो बिल्कुल आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है आप कर पाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए हैं अच्छे से तो कर लेंगे, आई नो। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे वही एक्सरसाइज 1.1 के जो थोड़े से क्वेश्चन रहते थे, और कुछ बच्चे बार बार कहे जा रहे हैं मैम सभी एक बार कंपेयर करा दीजिए। तो कोई बात नहीं बेटे, आज जितने होते हैं मैक्सिमम मैं आपको कंपेयर करा देती हूँ। जो दो एक रह जाएंगे यू कैन कंप्लीट दैट, यू कैन आस्क ऑन द ईमेल आईडी। ठीक है, 11 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत कर भी पाए होंगे। ठीक है, मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आज मुझे कंपेयर कराना है, सिर्फ एक लिखने के तरीके में कॉन्फिडेंस। अब इतनी क्लासेस हो गई हैं इन्हीं क्वेश्चंस पर, तो आपका लिखने का तरीका भी बहुत बेटर हो गया होगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। आपको जो क्वेश्चंस चेक कराना हो बेटे आप बेझिझक ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें बेटे, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, एज, अब रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 वेयर T1 इज सिमिलर टू T2। दैट मीन्स T1 T2 दो ट्राइंगल्स है, राइट, एंड T1 ट्राइंगल सिमिलर टू T2 है। दैट मीन्स दो ट्राइंगल्स में रिलेशन कब है आर, जब वो दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, स्टिल वी विल रिकॉल वंस। ओके, इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, दैट मीन्स पॉजिटिव में प्रूफ करना है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोला इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद। चलिए इस पार्ट को हम बाद में ही देखेंगे एक बार। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा लेते हैं। ओके, पर हाँ इसको भूल नहीं जाना, बाद में पेपर में भी होता है बेटे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया, एक्स्ट्रा 7 जोड़ के 4 मार्क्स में इक्विवेलेंस और 2 मार्क्स में लास्ट। ऐसा ना हो वो छूट जाए बिल्कुल, आप तो फुल्ली कॉन्फिडेंटली 6 मार्क्स का बढ़िया करके आए और जल्दी में लास्ट भूल गए। ध्यान रखना है, हमेशा करना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन वही मेथड, अब हमारे वही टिपिकल पैटर्न मेथड ही है बेटे क्वेश्चंस में, बस आप थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी कुछ और कुछ अलग से जो कंसेप्ट पुराने किए हुए हैं वो देख के घबरा गए हैं शायद, बट ठीक है कोई नहीं, आज हम इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। रिलेशन आर डिफाइंड किस में, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में, एज सच T1 रिलेटेड टू T2 इफ T1 इज सिमिलर टू T2, राइट, दोनों ट्राइंगल के नेम है। ओके, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है। कहाँ लेना है, ए में। ठीक है, हमने एक एलिमेंट लिया T1 बिलोंगिंग टू द सेट ए। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, T1 इज रिलेटेड टू T1। ओके, दैट मीन्स T1 शुड बी सिमिलर टू T1, राइट, और वो तो एक ट्राइंगल के लिए खुद होता है ना। चलिए एक बार सिमिलैरिटी की डेफिनेशन रिकॉल कर लें। ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल। एक एंगल का खुद से इक्वल होंगे सारे एंगल, सॉरी ट्राइंगल के खुद से इक्वल होंगे एंगल सारे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जब ट्राइंगल ही सेम है तो उसकी साइड्स तो ऑटोमेटिकली सेम हो गई, तो रेशियो ही 1:1 हो गई। ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T2 की ये नोटेशन भी रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बिल्कुल T1 सिमिलर टू T2 इस ढंग से भी लिख सकते थे। ठीक है, सिमिलर कब कह रहे हैं, जब तीनों एंगल सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल डेफिनेटली अपने खुद के सिमिलर होगा, right, agreed, that means T1 is similar to T1, that means T1 belongs to R। ओके, यही चाहते थे हम रिफ्लेक्सिव के लिए, हो गया रिफ्लेक्सिव, एग्रीड। रिफ्लेक्सिव पार्ट में तो मोस्टली कोई दिक्कत होती ही नहीं है बेटे, आई थिंक समझ गए आप सभी, है ना। चलिए आगे, चलिए सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्री के लिए क्या करना है बच्चे हमें, सिमेट्री के लिए हमने सेट के दो एलिमेंट लेने हैं। किस सेट के,
ए सेट के दो एलिमेंट ले लिए हमने T1 T2। कैसे लेने हैं कि T1 T2 ऑर्डर्ड पेयर इज इन R, दैट मीन्स T1 इज रिलेटेड टू T2 विद द रिलेशन R, राइट? क्लियर? बहुत क्लियर कट नोटेशंस में डिफरेंस रखिएगा बेटे। ओके, T1 T2 आर इन A and T1 T2 ordered pair is in R. ओके, क्लियर? अब फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड हमने ले लिया और हम दिखाना क्या चाहते हैं? सेकंड रिलेटेड टू फर्स्ट। ओके, अब फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। T1 इज सिमिलर टू T2, राइट? T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, अब अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो डेफिनेटली दूसरा फर्स्ट के सिमिलर होगा, राइट? एग्रीड? T2 इज सिमिलर टू T1। ओके, अभी हमने सिमिलैरिटी की डेफिनेशन रिवाइज की। दोनों के एंगल सेम हैं, दोनों की साइड कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम है, दैट मीन्स दोनों सिमिलर हैं। अब उसको चाहे फर्स्ट सिमिलर टू सेकंड लिखे, चाहे सेकंड सिमिलर टू फर्स्ट लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दैट मीन्स वी हैव गॉट T2 T1 इज इन R, ऑर्डर पेयर T2 T1 इज इन R, राइट? ओके, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड से हमने स्टार्ट किया, सेकंड रिलेटेड टू फर्स्ट पे हम आ गए, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, होप इट इज क्लियर। चलिए लास्ट ट्रांजिटिव देखते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? तीन एलिमेंट्स लेने हैं। तीन एलिमेंट्स किस में लेने हैं? ए सेट में। हमने तीन एलिमेंट्स लिया T1 T2 T3 आर इन ए, सच दैट कैसे लेने हैं? फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड रिलेटेड टू थर्ड, दैट मीन्स T1 T2 ऑर्डर्ड पेयर इज इन R and T2 T3 is ordered pair is also in R, right? Agreed? अब ये दोनों R में हैं तो क्या मिलता है हमें बच्चे? Right? Agreed? T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. Okay? और सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या है? एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी, तो दैट मीन्स तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, राइट? एम आई राइट? बहुत सिमिलर, लॉजिकली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बेटे, कुछ नहीं, सिंपल। ओके, T1 सिमिलर टू T2, T2 सिमिलर टू T3, तो दैट मीन्स तीनों के एंगल सेम है, तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, दैट मीन्स T1 T2 T3 आर सिमिलर। दैट मीन्स हमें तो तीनों नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड, तो हम वो फर्स्ट और थर्ड लिख लेते हैं सिर्फ। दैट मीन्स T1 T3 इज इन R, राइट? Ordered pair T1 T3 belongs to R, that means first element is related to third element. Okay, agreed? That means transitive हो गया। Okay, हम start किए थे first related to second, second related to third and we got first related to third, that means transitive हो गया। ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, दैट मीन्स दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब इक्विवेलेंस पूछा है बेटे तो ये सम अप जरूर करना है। हो गया इक्विवेलेंस पार्ट। क्या रह गया? जो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है, वो हमने अभी पढ़ा नहीं था, अब पढ़ते हैं। चलिए आगे करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं बेटे, जो इक्विवेलेंस के बाद पूछा है। क्या पूछा है उन्होंने? कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10। ओके, तीन ट्राइंगल्स की हमें साइड्स दी हुई हैं। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड? ओके, दैट मीन्स हमें क्या करना है? तीनों में से कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर की कंडीशन तो हम रिवाइज कर चुके। अभी हमने रिवाइज किया, तीनों में से तीनों एंगल्स इक्वल हो, एंगल्स नहीं है, साइड्स की रेशियो देखेंगे, साइड्स हमें पता है, साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो चेक करेंगे। ओके, तो बस हमने वही देखना है। हम रेशियो ऑफ साइड्स कंसीडर करते हैं तीनों ट्राइंगल की। फर्स्ट ट्राइंगल की क्या हो गई? 3:4:5, राइट? सेकेंड ट्राइंगल की क्या हो गई? 5:12:13। देख रहे हैं बेटे, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है? जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम करते बिल्कुल। ओके, चलिए थर्ड की देख लेते हैं। थर्ड की 6:8:10। इसको बिल्कुल क्लियर कट 2 की टेबल में ही आ रहा है, क्लियर कट पता चल रहा है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड वी विल गेट 3:4:5।
किसकी, इन तीनों में से किसकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग सेम रेशो में है बच्चे? T1, T2, T3 ट्राइंगल्स में किन दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में है? ऑब्जर्व हो रहा है? क्लियर कट? यस, T1 एंड T3 सेम है रेशो, ठीक है? दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T3, दैट मीन्स T1 T3 belongs to R. ओके, राइट? क्लियर? यही हमसे पूछा था सिर्फ यहाँ पर, T1 T3 belongs to R. ओके, डू रिमेम्बर, हमेशा जितना पार्ट किया है आगे जरूर देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन 1-2 मार्क्स का हमसे ना पूछा गया हो, जो 6 मार्क्स में जनरली ट्रेंड है बच्चे, ठीक है? अब तो कई बार 4 मार्क्स भी मिल मिल के आ जाते हैं, 2 मार्क्स भी 2 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए, हरी नहीं होनी चाहिए, जितना पीसफुली पेपर कर सकते हैं उतना पीसफुली करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए इज ऑफ ऑल polygons, ठीक है? Defined as, relation R is defined as ordered pair P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides. Polygons की बात कर रहे हैं हम, तो उस पे मोर देन 3 साइड्स हो सकते हैं, सॉरी 3 और मोर देन 3 साइड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कब कह रहे हैं रिलेटेड होगा? जब दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना हमें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is the set of all elements in A related to the right triangle T with sides 3, 4, 5? ये हमसे नेक्स्ट पार्ट पूछा, हम पहले वही इक्विवेलेंस रिलेशन पार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन पार्ट के लिए अगेन हम सेट लिखते हैं, हम रिलेशन लिखते हैं। ओके, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एंड रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides. सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना चाहते हैं? Any element, every element should related to each and every element is related to itself, ठीक है? तो हम एलिमेंट ले लेते हैं P1, P1 belonging to the basic set A. ओके, लेट P1 belongs to A। हम इसको खुद से ही रिलेट दिखाना चाहते हैं। खुद से रिलेट होने के लिए क्या कंडीशन होगा? P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। नेचुरली जब एक पॉलीगन की बात कर रहे हैं, उसकी खुद से तो नंबर ऑफ साइड सेम होंगी ही होंगी, है ना? ऑब्वियस है वो तो। जब नंबर ऑफ साइड सेम है तो वो खुद से रिलेटेड होगा ही होगा, कंडीशन ही बहुत सिंपल है। ओके, अब खुद से रिलेटेड है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, एग्रीड? ordered pair P1 P1 is in R, that means R is reflexive. Very simple question. I think आप भी एग्री करेंगे इस बात को, है ना? चलिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगेन वही दो एलिमेंट, किसमें? ए सेट में। सेट ए क्या है यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। दैट मीन्स हमने दो पॉलीगन्स ले लिए P1 P2, और कैसे ले लिए? ऑर्डर पेयर P1 P2 इज इन R. ऑर्डर पेयर P1 P2 इज इन R, दैट मीन्स P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? अब इसमें कॉमन सी बात है बेटे, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हम P1 एंड P2 लिखें चाहे P2 एंड P1 लिखें, जब दोनों में बात कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स, नो इशू, ठीक है? P2 and P1 have same number of sides. That means P2 P1 order pair is in R, right? First related to second था, second related to first पे हम आ गए. That means R is symmetric. Okay? Clear to everyone? आप भी बहुत कर पाए होंगे, I know. I have full confidence आप सब कर पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है बेटे? हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, किस में? ए में। ए सेट क्या है हमारा? सेट ऑफ पॉलीगन्स, राइट? तो हमने 3 एलिमेंट्स लिए, P1 P2 P3 belongs to A। कैसे लिए? such that P1 ordered pair P1 P2 is in R and ordered pair P2 P3 is in R. That means first element is related to second and second element is related to third. First is related to second and second is related to third. What does it mean?
This clearly means P1, P2 have same number of sides, and from the second, this one, we have P2 and P3 have same number of sides. Simple definition है relation की यहाँ पर. यहाँ जो relation define किया है बहुत simple है, right? P1, P2 have same number of sides, P2, P3 have same number of sides. So we can ultimately say that all three have same number of sides, right? That means हमें तो in particular यही चाहिए, first and third. हम वही in particular ले लेते हैं. P1 and P3 have same number of sides. That means first is related with third. That means P1 is related with P3 with the relation R. That means ordered pair P1, P3 belongs to R. Okay, agreed? That means R is transitive. And last collection of all three, R is reflexive, symmetric, transitive, and so equivalence relation. Very simple question बेटे. I have full confidence सबसे हुआ होगा. ओके, जस्ट एक राइटिंग वे हमने कंपेयर करना है. राइटिंग वे में हमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अच्छे से. ओके, चलिए लास्ट पार्ट जो इसमें बोला था हमें बेटे, लास्ट पार्ट क्या बोला था? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5. टी हमारा जो है ट्राइंगल है विद साइड्स 3, 4, 5. दैट मीन्स पॉलीगन है. दैट मीन्स ए में बिलोंग करता है, राइट? दैट मीन्स हमें वो ऑल एलिमेंट्स बताने हैं जो इस टी से रिलेटेड हैं. दैट मीन्स हमें इस टी की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है. ठीक है, क्लियर? इक्विवेलेंस क्लास को चाहे सीधा नाम से पूछे चाहे इस ढंग से पूछे, दोनों समझ आने चाहिए बेटे आपको. ठीक है, जब इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये समझ आ जाएगा तो बिल्कुल ये भी समझ आएगा. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है. तो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी, राइट? राइट. और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी को हम कैसे लिखेंगे? ये सिंपल, which is actually nothing but set of all polygons related with T with the relation R. यही definition की हुई है हमने, यही पूछा है उन्होंने. ठीक है, ordered pair PT should belongs to R. That means P and T have same number of sides, right? P and T have same number of sides. And what is the sides in T? This is a right angle triangle. Triangle, that means that is 3 sides. Okay, that means this is nothing but set of all triangles. कोई ये नंबर्स पे कंडीशन नहीं है बच्चे. कंडीशन कहाँ है? नंबर ऑफ साइड्स पे. और नंबर ऑफ साइड्स इनसे नहीं पता चल रही, ये कुछ चीजें ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए जोड़ दी जाती हैं बल्कि. ओके, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर क्वेश्चन. यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या पूछा जा रहा है. अब जो रिलेशन डिफाइन किया है वो तो नंबर ऑफ साइड्स पे डिफाइन किया है. और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? ट्राइंगल से ही पता चल रहा है. साइड्स 3 लिखी भी हुई हैं, पर ये 3 नंबर से हमें कोई फर्क नहीं है. राइट ट्राइंगल से हमें कोई फर्क नहीं है. हमें तो ये 3 साइड से फर्क था सिर्फ. ठीक है, पॉलीगन P शुड हैव 3 साइड्स. दैट मीन्स दिस सेट जो हमसे इसके रिलेटेड एलिमेंट्स पूछे थे वो सेट, दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ T इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. ठीक है, क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का ही था बट थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था आपसे. ओके, क्लियर टू एवरीवन? गुड, वेरी गुड. चलिए 14 देख लेते हैं बेटे, और ये लास्ट करेंगे अब हम. ठीक है, फिर एक दो जो भी रहते हैं आप कर लेंगे अपने आप, मेरे से पूछ लेंगे अगर उसमें कोई भी डाउट है. लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन. ये लाइंस किस में है? XY प्लेन में. एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. वैसे जनरली हमें ध्यान है बच्चे, हम लाइंस को स्मॉल l से लिखते हैं. ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. जो सिंपल है वही यूज करने की आदत डालिए. सिंबल से तो हम अब कब से खेल रहे हैं, वेरिएबल्स हमने 6 क्लास से शुरू कर लिए, वेरिएबल से खेलते आ रहे हैं हम. ठीक है, हमें ये आदत हो जानी चाहिए बिल्कुल. L1 इज पैरेलल टू L2. ठीक है, ये रिलेशन डिफाइंड है. शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस. दिस इज अगेन इक्विवेलेंस क्लास, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर ले. ठीक है,
इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वही सेम स्टार्ट, ए सेट लिखे, सॉरी यहाँ पर वो एल है, ठीक है, ए को एल दे रखा है नेम। ये आपको पर्टिकुलरली कह रही हूँ बेटे, जिस क्वेश्चन में जो जहाँ सिंबल दिया है प्लीज वही यूज करिए, उनको अपने आप मत घुमाइए। हाँ ये जरूर हो सकता है जहाँ कोई लैंग्वेज हमारी सिंबल में शॉर्ट हो सकती है वो हम लिख लें, लेकिन सेट्स वगैरह रिलेशन वगैरह के जो सिंबल्स दिए हैं आपने वही यूज करना है, उनको चेंज नहीं करना अपने अकॉर्डिंग। ओके, रिलेशन आर इन द सेट एल। ओके, बेसिक सेट इज एल नाउ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमने ज्यादातर क्वेश्चन जो किए हैं ए में, एन क्रॉस एन को भी हमने ए नाम दे दिया था जब वो क्वेश्चन करना था सिंपल रखने के लिए, यहाँ अब एल है, याद रखेंगे। ओके, और कैसे डिफाइंड है आर, ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। वैसे तो पैरेलल का भी हमें सिंबल ध्यान है बेटे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट मीन्स हमने बेसिक सेट में एक एलिमेंट लेना है, हमने L1 बिलोंगिंग टू L ले लिया, ठीक है। ओके, क्या दिखाना चाहते हैं इसको खुद से रिलेटेड, L1 is parallel to L1 or this is very obvious that a line is parallel to itself। एक लाइन अपने से तो कोइंसिडेंट हो गई ना एक तरीके से, और वो पैरेलल में काउंट की जाएगी, राइट। दैट मीन्स L1 L1 is in R, right? Okay, that means R is reflexive। Okay, clear to everyone? Very simple। हर लाइन अपने आप से तो पैरेलल होगी, बस इस कंसेप्ट को यूज किया हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन लिख लिया बच्चे एक बार। सिमेट्रिक के लिए अगेन क्या करना, हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, दो एलिमेंट्स कहाँ से, बेसिक सेट से। बेसिक सेट हमारा L, यहाँ पर L1 L2 belonging to L such that ordered pair L1 L2 belonging to R। ठीक है, हमने दो एलिमेंट L सेट से लिए हैं कि L1 is related to L2 by the relation R। ओके, L1 L2 से रिलेटेड है, that means L1 is parallel to L2, right? L1 is parallel to L2, तो L2 is parallel to L1। Am I clear? दो लाइंस में से अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये रिजल्ट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटे, L1 is parallel to L2 if and only if L2 is parallel to L1, ये पैरेलल का सिंबल होता था, ठीक है। ओके, दिस इज जस्ट टू रिकॉल यू, L1 is parallel to L2 तो L2 को हम L1 के पैरेलल कह सकते हैं। ओके, और इनको पैरेलल लिखने का तरीका हमारा ये था, ठीक है, ये आपको जस्ट रिकॉल कराने के लिए। फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट, हमारे पास आ गया, दैट मीन्स L2 L1 बिलोंगिंग टू R, राइट। ओके, दैट मीन्स R is symmetric। ओके, एग्रीड, क्लियर। चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं बेटे। अब ट्रांजिटिव के लिए वही थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट L हेयर, ठीक है, L1 L2 L3 are in L such that L1 L ordered pair L1 L2 is in R and ordered pair L2 L3 is in R। That means first is related to second and second is related to third। ओके, ये दोनों जब ऑर्डर पेयर R में है तो दोनों पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। दैट मीन्स L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। ओके, क्लियर। दैट मीन्स हमारे पास ये भी एक रिजल्ट है बच्चे छोटी क्लासेस से, if two lines are parallel to the same line then they are parallel to each other। okay, L1 is parallel to L2, L3 is parallel to L2, तो हम कह सकते हैं L1 and L3 are parallel, right? L1 and L3 are parallel, right? That means L1 is parallel to L3। okay, और यही हमें चाहिए था, that means ordered pair L1 L3 belonging to R, that means R is transitive, that means
R is all reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation. I hope it is clear to everyone. Okay, चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चे, अब जो इसका रह गया था। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं बेटे। इक्विवेलेंस के बाद जो पूछा था, टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन से रिलेटेड सभी लाइंस हमने पूछी हैं। और रिलेशन कैसे डिफाइंड था? L1 इज पैरेलल टू L2। दैट मीन्स हम इस लाइन को नेम दे देते हैं बेटे L। अब इससे रिलेटेड सभी लाइन पूछी हैं, दैट मीन्स इसके पैरेलल सभी लाइंस का सेट पूछा है, राइट। दैट मीन्स हमें इस लाइन L का इक्विवेलेंस क्लास पूछिए। ऐसे ही लिखेंगे बेटे हम उसे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस लाइन L such that that is set of all elements P, lines P, such that PL belongs to R। यही पूछा है, that means set of all lines related to this lines P such that these lines are related to this line L। ठीक है, L हमने इसी को नाम दे दिया है। ठीक है, that means P is such that P is parallel to L। okay, P is such that P is parallel to L। और पैरेलल कब होती हैं बच्चे लाइन? जब उनका स्लोप सेम होता है। एग्रीड? दो लाइंस पैरेलल होती हैं जब उनका स्लोप सेम होता है। ओके, और स्लोप इसका क्या है बच्चे? 2। स्लोप कैसे निकालते थे हम? स्लोप ऑफ दिस लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर लाइन हमें है y इक्वल टू mx प्लस c, इसका स्लोप m होता था, कोफिशिएंट ऑफ x। and slope of the line in general form ax plus by plus c is equal to 0, that is minus coefficient of x upon coefficient of y minus a upon b, right। ठीक है, ये आपको स्लोप देखने का तरीका याद होना चाहिए। तो p is the line whose slope is 2। सिर्फ स्लोप हमें पता है और कुछ नहीं पता, तो जनरल फॉर्म इस लाइन की भी हम ये कह सकते हैं, ये है 2x प्लस सी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट में ही लिख सकते हैं ना इसे, स्लोप पता चल रहा है हमें। सी क्या होगा? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, ओके, क्लियर टू एवरीवन? यहाँ थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो गई है, बी वेरी केयरफुल। बस है कुछ नहीं, कर रखे हमने ये सारे रिजल्ट। P इज पैरेलल टू L, दैट मीन्स स्लोप ऑफ P एंड L आर सेम। ठीक है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज सेम। और स्लोप हम कैसे निकालते थे? y इक्वल टू mx प्लस सी का स्लोप m, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन का स्लोप माइनस a अपॉन b, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, दैट विल बी 2 हियर। दिस इज y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस फॉर्म की लाइन है। ठीक है, स्लोप हमें पता चल रहा है सिर्फ लाइन का, तो हम उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख सकते हैं, वेयर c इज टू फाउंड एंड c इज बेसिकली अ रियल नंबर। ओके, तो ये सेट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल लाइंस वेयर लाइंस आर ऑफ द फॉर्म 2x प्लस c, सॉरी p इज इक्वल टू 2x प्लस c, where c belongs to r, sorry y is equal to 2x plus c where c belongs to r। ओके, ओके, चलिए अब देख लेते हैं बेटे, लास्ट कुछ क्वेश्चंस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो है ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक बार डिस्कस कर लेते हैं बस फटाफट। रिलेशन R डिफाइंड है 1 2 3 4 पर। R डिफाइंड है इस ढंग से, चूज द करेक्ट आंसर। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह देखना है। तो एक बार हम ऑब्जर्व करें, रिफ्लेक्सिव के लिए तो इन सब का खुद से रिलेशन होना चाहिए, 1 1 2 2 4 4 3 3 है। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए हमारा 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। ओके, सिमेट्रिक नहीं है। अब एक बार ऑप्शंस देख लें हम, क्योंकि ट्रांसिटिव के लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है? नॉट सिमेट्रिक यहाँ पर है, यहाँ सिमेट्रिक है, ये नहीं हो सकता, यहाँ सिमेट्रिक, ये नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस में भी मतलब तीनों है, ये नहीं हो सकता। देखा,
हमारा ये पार्ट बच गया कि हम ट्रांजिटिव देखें। हम बिल्कुल ऐसे ही वेगली चलते रहे, हाँ नहीं हम सारा ही फॉलो करें। हम जब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा इसका सोचना। हम कई बार इसको जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको कट करके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे ही पता चला अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होता तो हम पहले उसको भी देख लेते एक बार, बट रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक नहीं था। 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो हम ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ सिमेट्रिक नहीं है। इसमें सिमेट्रिक है, कैंसल। इसमें सिमेट्रिक है, कैंसल। इसमें इक्विवेलेंस है, दैट मीन सिमेट्रिक है, कैंसल। तो सिर्फ बी ऑप्शन रह गई इसकी। ठीक है, ओके। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्विकली जल्दी देखने भी आने चाहिए बच्चे आप लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट, ये नहीं कि रिलेशन फंक्शन एक नेम से ही टैग लगा लो, नहीं जी, होना ही नहीं है। जब बेसिक चीजें समझते हो सब होता है बेटे। अब नेक्स्ट भी देखिए, ये भी देखते हैं क्या है इसमें। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय ए बी such that ordered pair AB where A is equal to B minus 2. A मतलब first element, B मतलब second element and A is B minus 2. That means first element second से 2 लेस है, राइट एक कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से 2 लेस है एंड बी इज ग्रेटर देन 6, मतलब सेकंड एलिमेंट तो 6 से बड़ा होगा और फर्स्ट एलिमेंट उससे 2 लेस होगा। चलिए अब देखते हैं इस पर, चूज द करेक्ट आंसर। अब सिंपली एक एलिमेंट ही दिया हुआ है रिलेशन में, ये तो हो नहीं सकता, सेकंड एलिमेंट को 6 से बड़ा होना है। ये सेकंड एलिमेंट 6 से बड़ा है, ओके। इसको फर्स्ट देख लें, क्या इससे 2 छोटा है, नहीं। कितना गैप है इसमें, 5, कैंसल। ठीक है, इसमें देख लें 6 से बड़ा है, ओके बी पार्ट। अब क्या ये बिल्कुल ये 2 लेस है, 6 8 से, 8 माइनस 2 इज 6, ओके ये बिलोंग करता है, ओके। कई बार बेटे अभी आपके सीबीएसई में तो ऐसे नहीं आए, कई बार आपके मल्टी आंसर भी होते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो आप ऐसा ना करो कि इसे छोड़ दो, सिर्फ अगला भी एक बार देख लो। यस ये ग्रेटर देन 6 है बट ये इससे 2 लेस नहीं है बल्कि ग्रेटर है, तो ओनली आंसर इज सी। ओके, क्लियर। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थे ये, और ऑब्जेक्टिव को भी क्विकली समझने की आदत डालिए। तो हमारी 1.1 हो गई है बेटे, रिलेशन एक तरीके से हो गया। अब आपसे मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आप मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल से समझ आए हैं एक बार दोबारा करके देख लीजिएगा अपने हैंड से। और 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक बिल्कुल करिएगा बेटे, ठीक है। एग्जाम्पलर बुक से आपने 1 मार्कर करने हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे मिसलिनियस मेल मेल पे लिख लीजिए। और बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चे, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपने क्विज अटेम्प्ट करना है जो आपको खुद बताएगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझ लिया। ओके, चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।